भद्रा कौन है? कैसे हुई भद्रा की उत्पत्ति? जानिए सारे राज। ऐसा माना जाता है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गर्दभ गधा के मुख और लंबे पूंछ और 3 पैरयुक्त उत्पन्न हुई। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य नारायण और पत्नी छाया की कन्या व शनि की बहन है। भद्रा काले वर्ण, लंबे केश, बड़े दांत वाली तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। इसका स्वभाव भी शनि की तरह ही कड़क बताया गया है। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी तथा सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। उसके दुष्ट स्वभाव को देखकर सूर्यदेव को उसके विवाह की चिंता होने लगी और वे सोचने लगे कि इस दुष्ट कुरूपा कन्या का विवाह कैसे होगा। सभी ने सूर्यदेव के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब सूर्यदेव ने ब्रह्माजी से उचित परामर्श मांगा। ब्रह्माजी ने तब वशिष्ठ से कहा कि भद्रे, बव, बालव, कौलव आदि कर्णों के अंत में तुम निवास करो तथा जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्य करे तो तुम उन्हीं में विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर न करे उनका कार्य तुम बिगाड़ देना। इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्माजी अपने लोक चले गए। तब से भद्रा अपने समय में ही देव दानव मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। इस प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्माजी ने तय किया भद्रा का समय, इस समय पर करती है उथल पुथल। ब्रह्मदेव ने भद्रा को समझाया और कहा कि तुम्हारे लिए एक समय तय किया जाता है, उस समय में ही तुम्हारा वास होगा। तुम पाताल, स्वर्ग और पृथ्वीलोक पर वास करोगी। उस समय में जब कोई शुभ कार्य करेगा तो तुम उसमें विघ्न बाधा डालना। ब्रह्मदेव ने भद्रा को बव, बालव आदि कर्णों के बाद निवास का स्थान दिया। ब्रह्मदेव के सुझाव के बाद पंचांग में भद्रा का एक निश्चित समय तय हो गया। पंचांग में जब विष्टिकरण होता है तो वह भद्रा काल होता है। इस प्रकार से भद्रा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वीलोक की भद्रा हानिकारक मानी जाती है, जबकि स्वर्ग और पाताल की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वीलोक पर नहीं माना जाता है। भद्रा का स्वरूप अत्यंत विकराल बताया गया है। इनका रंग काला, केश लंबे और दांत बड़े बड़े हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से भद्रा काल के एक अंश के रूप में विराजमान रहती है। अपनी उपेक्षा या अपमान करने वालों के कार्यों में विघ्न पैदा करके विपरीत परिणाम देती है। यही कारण है कि विवाह, गृह प्रवेश, कृषि, उद्योग, रक्षा बंधन, होलिका दहन, दाहकर्म जैसे कार्य भद्रा के दौरान नहीं किए जाते हैं। जब भद्रा मुख में रहती है तो कार्य का नाश होता है। भद्रा कंठ में रहती है तो धन का नाश होता है। जब भद्रा हृदय में रहती है तो प्राण का नाश होता है। जब भद्रा पुच्छ में होती है तो विजय की प्राप्ति एवं कार्य सिद्ध होते हैं। जानिए भद्रा के 12 नाम। भद्रा को 12 अन्य नामों से भी जाना जाता है। यदि किसी कारणवश आपको भद्रा के समय में कोई शुभ कार्य करना अत्यंत आवश्यक हो अर्थात उसको स्थगित करना संभव न हो पाए तो जातकों को उस दिन उपवास रखना चाहिए। भद्रा के 12 नाम हैं धन्या, दधिमुखी, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुराना, महामारी, विष्टि, खरान्ना, कालरात्रि, महारुद्र और क्षयंकरी। भद्रा काल में वर्जित कार्य। भद्रा में मंगल कार्य को करना वर्जित माना गया है। मांगलिक कार्यों के उदाहरण कुछ इस प्रकार से हैं: मुंडन, गृहारंभ, गृह प्रवेश, संस्कार, विवाह संस्कार, रक्षाबंधन, नए व्यवसाय की शुरुआत, रक्षाबंधन आदि। कोई भी मांगलिक कार्य को करने से पहले मुहूर्त को जानने का ये तात्पर्य है कि उस समय भद्रा न हो। मुहूर्त में भद्रा के उपरांत भी कई प्रकार की गणनाएं की जाती है और ग्रहों की अवस्था, नक्षत्र, पक्ष और योग आदि को देखा जाता है, लेकिन सर्वप्रथम भद्रा के समय को ही देखा जाता है। कश्यप ऋषि ने भद्रा का समय अनिष्टकारी प्रभाव वाला बताया है। वही कहा जाता है इस समय किए गए शुभ कार्यों का भी अशुभ प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनी हो जिसमें भद्रा में शुभ कार्य करने पड़े तो उस दिन उपवास रखें। भद्रा का व्यक्तित्व दूसरों में भय पैदा करता है, वह उथल पुथल करने वाली है। इस वजह से ज्योतिष में भद्रा को अशुभ समय माना जाता है। भद्रा में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। भद्रा काल में राखी बांधना वर्जित है। भद्रा में क्यों नहीं बांधी जाती राखी? भद्रा को अशुभ मुहूर्त मानने के कारण उस समय में राखी नहीं बांधी जाती है। लोक मान्यता है कि रावण की बहन ने उसे भद्रा में राखी बांधी थी तो उसका सब कुछ खत्म हो गया। रक्षाबंधन 2023 पर भद्रा कब से है? इस साल 30 अगस्त को रक्षाबंधन है और उस दिन भद्रा सुबह 10:58 AM से रात 9:01 PM तक है। भद्रा के खत्म होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। भद्रा काल के बाद ही राखी बांधी जाएगी।